कभी जीवन में अपने मुंह से ये नहीं बोल देना मैंने उसको ये बना दिया। एक पिता था, उसके 4 बेटे थे। तो एक आदमी आया उनसे यहाँ रिश्तेदार मिलने कि साहब बेटे क्या करते हैं? कि साहब बड़े को तो डॉक्टर बना दिया, बीच वाले को इंजीनियर बना दिया, उससे छोटे वाले को पुलिस में भर्ती करा दिया। अब चुप हो गए। तो उसने पूछा चौथे वाले को? आवारा है, आवारा। कि देखो अगर आप भी बनाते तो चौथे को भी बना लेते, आप भी बनाते ना तो चौथे को भी बना लेते। क्या आप बना सकते हो ना? और अगर आप चौथे को नहीं बना पाए तो सुनो, उन 3 को भी आपने नहीं बनाया, अपनी अपनी योग्यता से बने। तो आप लीडर हो भाई। जहां ऊपर कोई, जहां नीचे कोई है, मां कसम उस जगह पे बहुत सावधानी से बोलो। आपका बोला हुआ हर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है प्रकृति में। चाहे आप कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा हो, लेकिन आपकी लोग सुनते हैं, आपके एसोसिएट सुनते हैं भाई, आपका सीनियर सुनता है, आपकी कंपनी सुनती है, आपकी क्रॉस लाइन सुनती है। उससे आपके बोले हुए शब्दों से आपका एक फिलोसॉफी झलकती है। इसको ध्यान से रखना भाई, कभी भी जीवन में बोलने। 27 साल जेल में रहा नेल्सन मंडेला। मर जाता है आदमी 27 दिन में जब उसके जीवन में आत्मविश्वास टूटता है। वो 27 साल वहां रह के फिर आया और देश को अपने जीवन की सबसे बड़ी निधियां दी। ये क्या है? जब कोई आदमी बड़े लक्ष्य के साथ काम करता है तो वो कम्युनिटी का निर्माण करता है। आप अपनी टीम का निर्माण कर रहे हो, ये वैसा ही है। वो टीम मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे। एक लीडर ये करता है, बिना कारण कोई ये नहीं करता। एक व्यक्ति जो सिर्फ खुद के स्वार्थ से ग्रसित हो जाए वो कभी दूसरे लोगों को नहीं उठा सकता। एक लीडर टीम उठाता है, राज्य उठाता है, देश उठा सकता है एक लीडर। आप लीडर बनना चाहते हो? आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हो? आपके बिजनेस में आपके भीतर ये क्वालिटीज डेवलप हो जाए तो आप भी एक दिन साम्राज्य बना लोगे। क्या इस बात पे विश्वास करते हो? आप अपने आप को ग्रो करो, ग्रो और गो। बढ़ो और आगे जाओ, बढ़ते चले जाओ, आगे चलते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, आगे चलते चले जाओ। आपने कभी कभी देखा होगा, टीचर क्लास में आती थी, अपना ध्यान कहीं और होता था और वो चिल्लाती थी, अरे सुन सुन सुन, फिर वो डस्टर की मारती थी, तब ध्यान टूटता था। तो मैडम कहती थी, मूर्ख तू ध्यान से नहीं सुन रहा। पता है मैडम गलत है, वो तो इतने ध्यान से कहीं ध्यान में था कि उसका ध्यान तोड़ाने के लिए डस्टर फेंकना पड़ा। असली ध्यान में तो वही था। कुछ समझे? गहरी इंट्यूशन आती है ना उसको, वो अपने काम को जीता है। मैंने भी माँ कसम ऐसे ही काम किया है प्राणों से। किसी काम को इतने प्राणों से जियो कि उस काम में जिस वक्त नहीं हो उस वक्त आप कहीं और हो तो भी आपके शरीर से, मन से, वचन से, काया से उसी के छींटे लगने चाहिए। वो है आपकी टाउनशिप, वो है आपकी लीडरशिप। जापानी टेक्नोलॉजी है पोमोडोरो। पोमोडोरो जापान का सिद्धांत है। वहां पे लेबर भी काम करती है ना, वहां की लेडीज लेबर होती है, वहां पे इंजीनियरिंग करती है। दीवार का प्लास्टर यहां से लेके वहां तक का दीवार का प्लास्टर 2 लेडीज 2 घंटे में खत्म, यहां से वहां तक का। क्यों? जापान के डीएनए में, ब्लड में पोमोडोरो है। पोमोडोरो किसे कहते हैं? टाइम के कंपार्टमेंट बना रखे हैं। जैसे 25 मिनट का पोमोडोरो ले लिया जापानी लेबर ने, तो 25 मिनट चाहे सुनामी आ जाए, चाहे बवंडर आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, वो महिला इस काम को रोकेगी नहीं, चाहे बिल्डिंग गिर रही हो। पोमोडोरो में डला हुआ आदमी काम से अलग नहीं जाता। पोमोडोरो आपको अपने जीवन पे लागू करना होगा। अगर आपने आज संकल्प ले लिया 3 घंटे इस बिजनेस में काम, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो दुनिया, नो इधर उधर का सोशल मीडिया एडिक्शन, नो संसार, केवल एक काम 3 घंटे बिजनेस के नाम। दिस इज पोमोडोरो। फिर कुछ समय पहले मैं एक जगह पे वॉक कर रहा था, मुंबई था मैं तब, तो मैंने एक हादसा देखा था। वो जो अपने घर के सामने रैंप होता है वहाँ फिसलन थी और एक लेडीज लगभग 70 साल की फिसल के गिर गई। तो वो सीन मेरे सामने मुंबई में दोबारा आया जब मैं विले पार्ले में था, कॉलोनी में वॉक कर रहा था। वॉक करते टाइम एक रैंप था, वहाँ 2 लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे। स्लोप बहुत ज़्यादा है, बहुत फिसलन है। मैंने उस टाइम कहा, भाई साहब मेरी आंखों के सामने 70 साल की एक लेडीज फिसल के गिरी है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस रैंप के ऊपर आड़ी पट्टियाँ लगा लो मार्बल की या जिस भी ग्रेनाइट की, लेकिन इसे गतिरोध बनाओ, यहाँ अवरोध पैदा करो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उनको संबोधन देने की जरूरत थी क्या? लेकिन जो चीज़ मेरे भीतर से मुझे पता थी, अगर मैं उस टाइम पे चुप रह गया, मैंने पाप किया है। आपको जब जब किसी को संबोधन करने की जरूरत पड़े, पीछे मत हटना। किसी की तारीफ करने की जरूरत पड़े, पीछे मत हटना। आप उस अपूर्ण आवश्यकताओं को संबोधित जरूर करो। अपने जनजाति का निर्माण और पोषण करो। इस बात का मतलब है आपकी टीम, आपकी कम्युनिटी,
उसका पोषण करो, उसे पलाओ, उसे बढ़ाओ, उसका निर्माण करो। उसके निर्माण के लिए जूम मीटिंग, वर्कशॉप, कोई वर्कशॉप, किसी भी तरीके का वर्कशॉप, उसके लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, कुछ भी करना पड़े, विजिट सिखाना, हर चीज का प्रयोग सिखाना, एक्सपेरिमेंट सिखाना, खुद सीखो कैसे एक टीम को नर्चर किया जाता है। आप अपनी कम्युनिटी, अपनी टीम को उठा लोगे भाई, उठा लोगे। सोशल प्रोटोकॉल्स मतलब क्या? सोशल प्रोटोकॉल्स कई बार बोले नहीं जाते, कई बार कहे नहीं जाते, ऑटोमेटिकली समझे जाते। बोलते टाइम आपके मुंह से थूक बरस रहा है, बेचारा पहुंचने वाला जान रहा है, आपको खबर ही नहीं लग रही। सामाजिक प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखो। आप बोल रहे हैं मुंह में बदबू आ रही है, सामाजिक प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखो। आप बात करते टाइम लेडीज से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आपको खबर ही नहीं है। आपका करियर बहुत बड़े नुकसान में चला जाएगा अगर आपको क्षेत्रीयता का सम्मान नहीं है। रिश्ते में अगर वो आपकी पत्नी नहीं है तो विश्व की कोई भी महिला हो, अगर आप में उसमें समय और घनत्व के आधार पर मिनिमम 3 फीट की दूरी आप नहीं है तो शील की 9 बार तोड़ रहे हो, एक दिन टूट जाओगे। मैंने गुरुजी से बहुत जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत सीखी हुई है। आपको अपने शील की बाढ़ खुद को ही लगानी होगी। पूरी दुनिया बाढ़ तोड़ने के लिए तैयार है, आपको अपना घेरा खुद को ही बनाना हो। आपको अपने सामाजिक प्रोटोकॉल्स खुद को ही बनाने। किन रिश्तों में, किन सोसाइटी को, किस कल्चर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर वो गैप नहीं है, आपने मर्यादा लांघ दी, नुकसान सहने के लिए तैयार है। दो पुरुषों के बीच में, दो महिलाओं के बीच में बातचीत की कौन सी चीजें मर्यादा लांघ देगी? सामाजिक प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखो, क्षेत्र का सम्मान करो, क्षेत्रीयता का सम्मान करो, कल्चर का सम्मान करो। कभी कभी क्या पहचानना पड़ता है सत्ता दिखती किसके पास है, होती किसके पास है। एक बार एक पत्नी ने पति को जोर से आवाज देके बोला, अजी सुनो, 5 किलो मटर ले लूं क्या? पति ने कहा हाँ हाँ ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो। राय नहीं मांग रही, छील लोगे एक नहीं, वो पूछ रही हो। अब कॉलोनी को उस टाइम क्या लग रहा था, सत्ता पति के पास है, उनसे पूछे बिना कुछ काम नहीं करती, आदर्श नारी है भारत की। तो बाद में पता चला वो लक्ष्य और रूपा दोनों करिए ही। कॉलोनी में ऐसे हो जाता है। तो आपको जहां लगता है ना कंपनी में सत्ता इनके पास है, भ्रम में मत रहना। नहीं, भ्रम में पूरा रहना, अनुभव से ज्ञात करना सत्ता कहां है। ये मैं क्यों बताऊं, ये तो अनुभव का हिस्सा है। कहना ये चाहता हूं भाई, अपने जीवन को इतना नर्चर कर लो कि आपको ये पता ही नहीं करना पड़े ना कहां मुझे अच्छा बनना और कहां बुरा बनना, मुझे क्यों मुखौटे लगाने, मुझे क्यों डुप्लीकेट बनना, मैं ओरिजिनल ही रही हूं। ठीक है, 15 दिन काम करे एक लकड़हारा और महीने का 50,000 कमाए, दूसरा लकड़हारा पूरे महीने काम करे और 10,000 कमाए। फर्क किस बात का था? वो 15 दिन कमाता था और 15 दिन तब ज्यादा कमाता था। सिर्फ बेचू बेचू बेचू, अरे बेचने से पहले धार तो लगा ले, धार तो लगाओ भाई। बुद्धि के, विवेक के, नॉलेज के, एटीट्यूड के धार लगाओ। जितनी धार लगाओगे उतना पैनापन आएगा, उतनी जबरदस्त शार्पनेस आएगी। धार कैसे लगती है? किताबों से, ऑडियो से, वीडियो से, पॉडकास्ट से, नॉलेज से, ट्रेनिंग से, सेशन से, कोर्सेज से, इनसे जीवन में इंसाइट्स आती है, इनसे जीवन में निखार आता है, आप रीइन्वेंट हो जाते हैं। मेरे गुरु